गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज 21 नवंबर और सुबह सुबह हनुमान जी का दर्शन करते हुए और अब अपने गंतव्य की ओर हम लोग निकल रहे हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मेरी बाइक रेडी है और आज का जो टूर है वो कोलकाता टू सिक्किम। बीच में हम रायगंज में स्टे करेंगे, नाइट स्टे। और अपने घर से निकलते हुए अब सुबह के 7 बजे हैं और सूर्य देवता का दर्शन और इसके बाद हमारी यात्रा शुरू हो रही है। और घर में माँ पिताजी सब लोग छोड़ते हुए और माँ का आशीर्वाद, पिताजी का आशीर्वाद और सिमी भालोबासा बोलो, किचू बोलो, बाय बाय बोलो। तो सिमी के साथ और इसके साथ ही अब निकल रहे हैं। और घर से निकलते हुए तो सूर्य देवता के स्वागत के साथ अपनी यात्रा शुरू हो गई है। और घर से निकलना एक बहुत भावुकता का पल होता है, सभी लोग मिस करने लगते हैं और जाना तो पड़ेगा ही। तो हमारी यात्रा के दौरान मैं आपसे बात करते करते चलता हूँ और आपको दिखाते दिखाते चलता हूँ। अभी ये काठगोला मोड़ पहुँच चुके हैं। तो बड़तला मोड़ को क्रॉस करते हुए हम लोग स्टेट हाईवे की तरफ आ चुके हैं। तो अभी हम लोग ये कांपा मोड़ पे पहुंच गए हैं और यहाँ से राइट टर्न लेने के बाद, यहाँ से जब आप राइट टर्न लेंगे तो वो रास्ता जो है जाके हम जागुली में मिलेंगे। तो समय हो रहे हैं 7:30 और हम आ पहुँचे हैं जागुली मोड़ पे। और यहाँ से हमें लेफ़्ट जाना है जो कि कृष्णा नगर को जाती है, कुछ ऐसा दिख रहा है। और अब हम लोग कृष्णा नगर वाले रोड पे आ चुके हैं। सीमूर अली क्रॉस करने के बाद चाकदा पहुंचने वाले हैं। चाकदा में समय हो रहे हैं 8:10 और हम लोग पहुंच चुके हैं रानाघाट स्टेशन। मोड़ से रानाघाट तक कंडीशन जो है 20-30 के कंडीशन में है। 70% ठीक ठाक रोड है, 30% आपको रास्ते बहुत ख़राब। टाइम है 8:10 हो रहे हैं और जाम भी बहुत देखने को मिल रही है। रानाघाट क्रॉस करने के बाद हमने एक दूसरा रूट को चुनने का निर्णय लिया। ये राइट साइड जो है ये आपको बाद कुल्ला ताहिरपुर होते हुए आपको फिर से कृष्णा नगर में जोड़ती है। और आशा करता हूँ कि ये रास्ता ठीक ठाक है। रास्ता थोड़ा सा जाम है बट लोकल लोगों से पूछने पे ये पता चला कि रास्ते की कंडीशन बहुत ही अच्छा रास्ता है। बट लोगों ने बताया कि यहाँ बहुत सारे रेल गेट हैं। तो दोस्तों, इस तरह से रेलवे क्रॉसिंग पे खड़ा होके ट्रेन को देखना बहुत ही अच्छा लगता है। और एक ट्रेन आ रही है जो कि लोकल ट्रेन है और इस ट्रेन का नाम है शांतिपुर लोकल। तो ये दोस्तों बादकुल्ला बाज़ार है। तो दोस्तों कृष्णा नगर हम पहुंच गए हैं बादकुल्ला होके। अब यहाँ से 3 किलोमीटर कृष्णा नगर दिखा रहा है बट नेशनल हाईवे में हम आ चुके हैं। वो रास्ता बहुत ही अच्छा रास्ता है। 6 रेलवे क्रॉसिंग मिली हमें रास्ते में, लेकिन मिला जुला के दोस्तों ये रास्ता जो है ये बहुत ही अच्छा रास्ता है। कृष्णा नगर क्रॉस करने के बाद दोस्तों अब सामने से हमें 4 वे लेन मिल जाएगा। तो नेशनल 34 का यहाँ से 4 वे लेन शुरू हो गया है दोस्तों कृष्णा नगर के बाद। और सामने दालखोला आपको यहाँ से 336, मालदा 210, बहरमपुर 84। बहरमपुर जाने के रास्ते में ये एक ब्रिज मिला है और यहाँ से नज़ारा खूब ही सुंदर दिख रहा है दोस्तों।
तो ये हम लोग आ चुके हैं पलासी, और इसी जगह पे 23 जून 1757 में पलासी की युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुई थी। तो पलासी आज कुल ऐसा दिख रहा है दोस्तों। तो पलासी की लड़ाई यहीं पे हुई थी और समय हो रहा है 10:20 और हम लोग पलासी क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ से बहरमपुर की दूरी है 40 किलोमीटर। अब बहरमपुर जाके ही वहीं पे ब्रेकफास्ट किया जाएगा। 40 मिनट के आसपास और लगना चाहिए। अभी हम पहुंच चुके हैं बेलडांगा, और यहाँ का गमछा जो है बहुत फेमस होता है, और थोड़ी सी जाम लगी है। बेलडांगा हो रहा है आपको 10:42। 7 बजे सुबह निकले थे और 3 घंटे 42 मिनट में बेलडांगा तक पहुंच चुके हैं। बहरमपुर पहुंच गए हैं, और बहरमपुर पहुंचने के बाद अब यहाँ थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करने का विचार आया है। संजय होटल में आके ब्रेकफास्ट किए। यहाँ का खाना बहुत ही अच्छा है। और क्या हुआ, तो जब कभी भी यदि इस रूट से यात्रा करें तो यहाँ पे रुक सकते हैं। इनका खाना बहुत ही अच्छा है। यहाँ से हम फरक्का की ओर जाएंगे, उसके बाद मालदा। तो दोस्तों ये है मोड़ग्राम का रोड, और यहाँ से लेफ़्ट साइड रामपुर हाट और सीधा फरक्का। बहुत दिनों के बाद इस ब्रिज पे एक बार फिर से मैं आ रहा हूँ। 2018 में जब एक बार मैं कलकत्ता आया हुआ था, तब उस समय इस रोड की हालत ठीक नहीं थी, और इसी ब्रिज के द्वारा हम लोगों ने उस समय आया और गया था। और ठीक इस ब्रिज के ख़त्म, जहाँ पे ये ब्रिज ख़त्म होती है, वहाँ पे मैंने एक फ़ोटो क्लिक किया हुआ था। तो अब की बार ये रास्ता जो है बहुत ही सुंदर बना दिया गया है। यहाँ से सिलीगुड़ी का बोर्ड दिखने लगा है दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, गुवाहाटी सिलीगुड़ी दाल खोला। देख पा रहे हैं एक बाइक पे ये 4 बैठ के कैसे लफंगई कर रहे हैं, और इनको देख के क्या आप कहेंगे कि इस तरह की लफंगई तो ठीक नहीं है। हाईवे में बहुत स्पीड बाइक को कुदा रहे हैं। 4 लोग बैठ के इस तरह एक बाइक पे नेशनल हाईवे पे ये बिना हेलमेट के इस फरक्का से थोड़ा पहले कुछ बाइकर भाई हमें रास्ते में मिल गए हैं, और ये भी सिलीगुड़ी की तरफ जा रहे हैं ये लोग। यहाँ से फरक्का बैरेज शुरू हो गया दोस्तों। समय हो रहा है 2:05 और हम लोग फरक्का बैरेज पे आए हैं।
अब एक और टोल प्लाज़ा शुरू हो गया। ये टोल प्लाज़ा है फरक्का रायगंज टोल प्लाज़ा। और समय हो रहे हैं 2:05। इस तरफ से टू व्हीलर की लेन, और चूँकि बाइक का कोई टोल नहीं लगता है दोस्तों, हमारी गाड़ी अब रिजर्व में आ चुकी है और अब इसमें आगे किसी पंप में इसको फिलअप कराने का समय हो गया है। अभी तक बाइक चल चुकी है 257 किलोमीटर। फ्यूल ब्रेक, और देखते हैं दोस्तों कितने की गाड़ी कितने की माइलेज दे रही है। कालिया चौक पहुंच चुके हैं और कालिया चौक बाज़ार आप देख पा रहे हैं। ये जगह थोड़ी जाम रहती है क्योंकि एक बड़ी मार्केट है यहाँ पे कालिया चौक। और समय हो रहा है आपको 2:20। तो हम मालदा एरिया में प्रवेश कर चुके हैं और आप देख पा रहे हैं ये लेफ़्ट साइड में पूरी आम की बागान और चारों तरफ सिर्फ आम का पेड़ ही दिख रहा है दोस्तों। और यहाँ से मालदा बाईपास बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा ही दूर है। ये देखिए ये 3 बच्चों को, और ये हमको ही देख रहे हैं। चलो चलो चलो। बाईपास रोड इस तरफ मालदा सिटी में चली जाती है और इस तरफ ये मालदा बाईपास रोड। ये सीधे आपको शहर से बाहर से बाईपास होते हुए आपको रायगंज निकालती है। और समय हो रहे हैं 2:35। मालदा जो बाईपास रोड है उसकी कंडीशन बहुत ही सुंदर है दोस्तों, और आप आराम से 80, 70, 80 पे क्रूजिंग करके ले जा सकते हैं। कोई इशू नहीं है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अभी हम रामनगर मालदा एरिया इसको बोल रहे हैं, और जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। दोनों तरफ पेड़, आम का पेड़, और आम की खेती यहाँ हो रही है। बहुत ही आम का पेड़ लगा हुआ है, चारों तरफ आम का पेड़ ही दोनों किनारे पे दिख रही है दोस्तों। और यहाँ से जो बोर्ड दिखा रहा है रायगंज मालदा शहर, फिर आगे से लेफ़्ट की ओर मालदा शहर फिर जुड़ जाती है, और यही बाईपास जो है ये सीधे रायगंज को जाती है। और देखिए किस तरह दोस्तों सिलीगुड़ी की तरफ बाइकें जा रही है क्रूजिंग करते करते। बहुत सारे बाइकर रास्ते में मिल जाते हैं दोस्तों, और सबकी अपनी अपनी स्पीड लिमिट है। कोई 80 पे क्रूजिंग करता है, कोई 100 पे। तो हमारी क्रूजिंग स्पीड जो है 70 और 80 के बीच में है, क्योंकि मैं ज़्यादा स्पीड नहीं चलाता हूँ दोस्तों। और बहुत मज़ा आ रहा है दोस्तों। सभी लोग, ये बाइकर भाई सभी लोग बाइक से क्रूजिंग करते हुए सामने एक और बाइकर जा रहे हैं। तो इस तरह अभी
अभी एक ट्रेंड हो चुका है दोस्तों, कलकत्ता और सिलीगुड़ी का जो बाइक का ट्रेंड है, ये एक ट्रेंड बन चुका है। और हम लोग कहीं सदर घाट, कोई मालदा में जगह है सदर घाट, वहाँ पे आ गए हैं। ये गाड़ी भी WB18A कलकत्ता की ही बाइक है। तो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं परदेसी ढाबा मालदा बाईपास रोड पे, और देखते हैं यहीं कुछ चाय वाय पिया जाए, और उसके बाद यहाँ 15 मिनट का ब्रेक देके फिर यहाँ से हम लोग निकलेंगे। तो दोस्तों परदेसी ढाबा में आके हमने एक प्लेट अपने लिए खट्टी दही मंगाई, क्योंकि मेरी को ज़्यादा भूख नहीं लगी हुई थी। तो परदेसी ढाबा का मेनू में मैंने दही को देखा, और खट्टी दही का स्वाद यहाँ वाकई में अच्छा है। और इसकी प्राइस की बात करें तो 60 रुपये प्लेट है। दोस्तों अब परदेसी ढाबा में आधे घंटे रेस्ट के बाद अब हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों फरक्का रायगंज जो टोल है वो अब यहाँ समाप्त हो गया है। अब आगे यहाँ से रायगंज देखते हैं कितना किलोमीटर है। कुछ बाइकर यहाँ पे रुके हुए हैं। रास्ते में बाइकरों की संख्या बहुत ही दिखने को मिल जाती है, तो यहाँ पे कुछ बाइकर रुके हुए हैं। अब हम लोग गाजल पहुँच चुके हैं और समय हो रहा है 3:50। अब यहाँ से आगे की ओर रायगंज और गाजल कुछ ऐसा दिखता है दोस्तों। तो दोस्तों रायगंज से पहले कुछ ऐसा नज़ारा दिखता है, और यहाँ से रायगंज बस 10-15 किलोमीटर की दूरी पे है। अब रायगंज में ही हम स्टे कर लेंगे, और स्टे करने के बाद फिर सुबह, क्योंकि एक्चुअली हमें सिलीगुड़ी नहीं जाना है, हमें गैंगटॉक जाना है। तो रात को यदि सिलीगुड़ी भी पहुंचते हैं, सिलीगुड़ी यहाँ से 4 घंटे की रास्ता है, तो सिलीगुड़ी पहुंच के भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम रात को फिर गैंगटॉक के लिए नहीं निकल पाएंगे। तो बेटर है कि रायगंज में ही अपना स्टे कर लेते हैं, और अर्ली मॉर्निंग यहाँ से हम गैंगटॉक के लिए निकलेंगे दोस्तों।
तो ये नज़ारे का आप आनंद उठाते रहें। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि बहुत ही समय के साथ हम लोगों ने रायगंज में प्रवेश किया। अभी समय हो रहे हैं 4:20। तो और 10-15 मिनट में मैं रायगंज ढुक जाऊंगा। तो 4:30 को मैं रायगंज ढुक रहा हूं और 7 बजे मैंने यात्रा शुरू की थी। तो अब हम लोग रायगंज ढुक रहे हैं और समय हो रहा है 4:30। तो ये सीन है यहाँ का। और बहुत सारे ये 2 बाइकर यहाँ पे रुक गए हैं। तो कलकत्ता से आते वक्त ऐसा है कि रायगंज में स्टे कर लेना उनके लिए ठीक है। अब हमें तो फिर गैंगटॉक जाना है। यहाँ पे फिर देखिए बाइकर लोग सब रुके हुए हैं। तो नज़ारा कुछ ऐसा है। रायगंज पौरसभा होटल में हम ठहरे हुए हैं। होटल एम्बेसी, ये रायगंज नेशनल हाईवे के ऊपर ही स्थित है और अच्छा रूम है। और रायगंज हमने 4:30 बजे यहाँ पे इन कर गया था और उसके बाद 1-1.5 घंटा रेस्ट के बाद थोड़ी सी हम लोगों ने बाहर निकली है। और जैसा कि आप देख रहे हैं एकदम नेशनल हाईवे के ऊपर ही ये होटल है। और तो आपको ये रूम का थोड़ा सा टूर करवा रहा हूँ। इसी रूम में मैं ठहरा हुआ हूँ। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये डबल बेड रूम है और इसका चार्ज जो है 900 रुपीज़ एक नाइट का है। और अभी रेस्ट कर रहे हैं और आगे दिखाने के लिए तो कुछ है नहीं। तो दोस्तों अब इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और इसका अगला पार्ट जो है वो रायगंज टू गैंगटॉक होगा, जो कि मैं दूसरे पार्ट में बनाऊंगा। आशा करता हूं दोस्तों ये पूरी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और जो लोग भी इस तरह के टूर को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, मैंने जितनी भी कोशिश की है पूरी से पूरी जानकारी देने के लिए। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों मेरे चैनल सिक्किम राइडर उत्तम केसरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में जो एक बेल आइकन है उसको भी दबा दें, ताकि आने वाले समय में जो भी वीडियो आपके सामने आएगी वो आप देखें। चलिए, गुड नाइट, शुभ रात्रि।